आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि हमें हमारी स्पीच का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए यह एडवांस में तय कर लेना है। हमारी स्पीच का ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूं कि अगर आपकी स्पीच शॉर्ट होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी स्पीच अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। जब स्पीच शॉर्ट होती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब स्पीच लॉन्ग होती है तो हो सकता है कि हमारी ऑडियंस हमारी स्पीच को सक्सेसफुल न माने। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि स्पीच को हमें उतने ड्यूरेशन की रखनी है कि जितने ड्यूरेशन के लिए हमें अंदर से महसूस हो रहा हो कि ये ड्यूरेशन ठीक ड्यूरेशन है। अगर कोई डाउट है तो हमें यह ध्यान रखना है कि स्पीच की लेंथ को न बढ़ाए। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूं कि जिनका भी हमें स्पीच के ड्यूरेशन को तय करने में ध्यान रखना चाहिए। टोटल 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से इन्हें सुनिएगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो यह है कि अगर हमें स्पीच को देने के लिए ड्यूरेशन बताया गया है तो हमें उतने ड्यूरेशन के लिए ही स्पीच को तैयार करना है। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें स्पीच का ड्यूरेशन बताया नहीं गया है तो हम सामने से ऑर्गेनाइजर को पूछ लेंगे कि हमें स्पीच के लिए कितना समय दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आप उस इवेंट के मुख्य लोगों में से एक है और आपको ड्यूरेशन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन तय कर सकते हैं। लेकिन आपको वैसे तय करना है कि आपकी ऑडियंस आपको कितनी देर सुन सकती है, कितनी देर आपको उनके सामने बोलना चाहिए, ये सोच लेना है और उस हिसाब से ये टाइम तय करना है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि ड्यूरेशन पूछना संभव नहीं है या आपको ऑन द स्पॉट कहा जाता है कि आप आइए और स्पीच दीजिए, तो आपको अगर कोई फेस्टिवल या डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, नॉर्मली यही होता है, तो उसमें आपको मिनिमम 2.5 मिनट के लिए बोलना है और मैक्सिमम 6 मिनट के लिए बोलना है। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, और वह है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट बोलने के लिए कहा जाता है और आपको उस टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाता है कि जिस टॉपिक पर आपकी मास्टरी है, तो आपको मिनिमम 5 मिनट बोलना चाहिए और मैक्सिमम 15 मिनट बोलना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें हमारी स्पीच का ड्यूरेशन कैसे तय करना चाहिए। दिस वॉज द पॉइंट नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग टिप्स में जो हमारी दूसरी टिप हम देने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, और वह है कि हमारे बोलने में फिलर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कि फिलर्स मतलब क्या। फिलर्स मतलब अननेसेसरी शब्द कि जिन्हें बार बार दोहराया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग अपने बोलने में ये शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि वे जो या जो की ऐसे शब्द का बार बार अपने बोलने में रिपीटेशन करते हैं। तो ये शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए के बदले में ये कहूंगा कि उनका इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, उसे सुनिएगा।
हमें हर रोज योग करना चाहिए। योग करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। योग हम घर पर भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि योग करने से हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी सांसों का कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पर हमने बार बार ये शब्द का इस्तेमाल किया। तो ऐसे कोई भी शब्द अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं तो वे नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें फिलर्स का इस्तेमाल कैसे रोकना चाहिए। तो फिलर्स का इस्तेमाल कैसे रोकना चाहिए, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि लोग और कौन कौन से फिलर्स का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोग बार बार बोलते हैं फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, ये बार बार यूज करते हैं। कुछ लोग ये यूज करते हैं कि राइट 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 राइट, ये शब्द का यूज करते हैं। तो ये शब्द ऐसे कि जिनका आप कभी कभार यूज करना चाहे तो ठीक है, लेकिन ये बार बार यूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप बोल रहे हैं तब ऑब्जर्व कीजिए कि आप फिलर्स का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको ये पता चलता जाता है कि आप फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब बोलते समय अगला शब्द जब तक आपको याद नहीं आता है तब तक आप अपनी बातों को आगे लेकर मत जाइए। लोग गलती यहां पर ही करते हैं, उन्हें अगला शब्द याद नहीं आता है फिर भी वो एक ही फ्लो में बोलते जाते हैं, कि जिसके कारण अननेसेसरी शब्द बोलने में आ जाते हैं। तो हमें अगला शब्द याद न आए तब तक हमारे बोलने को कंटिन्यू नहीं करना है, वहां सिर्फ रुक जाना है। तो ये 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करने हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको दूसरी टिप ये दी कि हमें हमारे बोलने में फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग टिप्स में तीसरी और आखिरी टिप को यहां पर समझते हैं, और वह है कि हमें हमेशा लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। दोस्तों, करेक्ट इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है तो उसके कारण हमारी अच्छी इमेज क्रिएट होती है। तो इंफॉर्मेशन हमेशा सही होनी चाहिए, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तो उसे आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए या करवाइए। इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, अन्य सोर्सेस का यूज कर सकते हैं और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लोग कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने अपनी स्पीच में कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2014 से मनाया जाता है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत है, ये 2014 से नहीं 2015 से मनाया जा रहा है। तो ये कुछ छोटी गलतियां हुई कि जिनको हमें नहीं करनी चाहिए। छोटी गलतियां भी नहीं करनी चाहिए, भले ही छोटी क्यों ना हो। और कभी कभार लोग बोलते समय बड़ी गलतियां भी कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार आंकड़े बहुत ही मैटर करते हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल फील्ड है और उसमें अगर हम गलत आंकड़ा किसी को दे रहे हैं तो इसका नुकसान हो सकता है सुनने वाले लोगों को, क्योंकि वे उसे उस हिसाब से अपने दिमाग के अंदर प्रोसेस करते हैं कि जिस हिसाब से स्पीकर बताते हैं। तो बड़ी भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना है, इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होगी तो लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ेगा और हमारी अच्छी इमेज क्रिएट हो पाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की कि जिनकी मदद से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।